7 जनवरी की तड़के सुबह दिल्ली की कड़ाके की ठंड में जब लोग अपने घरों में कंबल के अंदर चैन की नींद सो रहे थे, उस समय दिल्ली के एक कोने में माहौल काफी गर्म था। लोग पुलिस पर पथराव कर रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, पुलिस और लोगों के बीच हिंसक झड़प हो रही थी और ये सब हो रहा था 0.195 एकड़ जमीन के एक टुकड़े के लिए। दिल्ली पुलिस और एमसीडी तुर्कमान गेट स्थित फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची। इसके बाद ये सारा विवाद हुआ। लेकिन आखिर ये पूरा विवाद क्यों हुआ? पुलिस इलाके में बुलडोजर लेकर क्यों पहुंची? पुलिस पर पथराव और हिंसक झड़प क्यों हुई? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है संध्या और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बुधवार को तड़के सुबह दिल्ली में एक मस्जिद के पास चल रही अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान हालात अचानक हिंसक हो गए। रामलीला मैदान इलाके में स्थित फैज़-ए-इलाही मस्जिद से सटी जमीन पर नगर निगम की कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस दौरान कुछ लोगों ने नगर निगम अधिकारियों और पुलिस टीम पर पत्थर फेंके। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। इस झड़प में कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि 11 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। इस पूरी कार्रवाई को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद किया गया था। पूरे विवाद को समझने के लिए आपको पहले दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को जानना होगा। पिछले साल नवंबर में हाईकोर्ट ने नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान में करीब 39,000 वर्ग फीट जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। अतिक्रमण की गई जमीन पर अवैध तरीके से बारात घर और डिस्पेंसरी चलाई जा रही थी। सेव इंडिया फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि मस्जिद के पास करीब 39,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण था। हालांकि मस्जिद समिति इस जमीन पर अपना हक होने का दावा कर रही थी और इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी। समिति का दावा था कि यह जमीन अधिसूचित वक्फ संपत्ति है, जिस पर वक्फ एक्ट लागू होता है और ऐसे मामलों का फैसला केवल वक्फ ट्रिब्यूनल ही कर सकता है। वहीं नगर निगम का कहना है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वह सिर्फ 0.195 एकड़ है, जिसे साल 1940 में लीज पर दिया गया था और यह लीज उस जमीन को कवर नहीं करती जिस पर फिलहाल तोड़फोड़ की जा रही है। मस्जिद समिति का यह भी कहना है कि वक्फ बोर्ड को नियमित रूप से लीज का किराया देते रहे हैं। समिति ने यह स्पष्ट किया कि उन्हें अतिक्रमण हटाने पर कोई आपत्ति नहीं है और बारात घर और डिस्पेंसरी पहले ही बंद किए जा चुके हैं। उनकी मुख्य आपत्ति केवल उस कब्रिस्तान को लेकर है जो इसी जमीन पर मौजूद है। पिछले महीने नगर निगम ने साफ कर दिया था कि मस्जिद की 0.195 एकड़ जमीन से बाहर बने सभी ढांचे गिराए जाएंगे। नगर निगम का कहना था कि मस्जिद समिति या दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से उस जमीन पर वैध कब्जे से जुड़े कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। इस दौरान 4 जनवरी को जब नगर निगम के अधिकारी इलाके में अतिक्रमण चिन्हित करने पहुंचे, तब स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई थी। लेकिन जब कोर्ट का ऑर्डर, एमसीडी का 2 बार नोटिस, उसके बाद जमीन भी वक्फ की नहीं थी, जब ये सब साफ था तो फिर हिंसा क्यों हुई? पुलिस ने बताया कि उपद्रव तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया गया। अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान तुर्कमान गेट के सामने मस्जिद को गिराया जा रहा है, ये पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर हुआ। इसके बाद 30 से 35 उपद्रवियों ने एमसीडी के खिलाफ नारे लगाने शुरू किए और पथराव कर दिया। उपद्रव के बीच भी सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर होते रहे। पुलिस सोशल मीडिया के जरिए भीड़ को उकसाने वालों की तलाश कर रही है। यूपी के रामपुर के सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी पर भी भीड़ को भड़काने का आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इसकी जांच की जा रही है। दरअसल दरगाह फैज़-ए-इलाही पर एमसीडी के एक्शन से पहले यूपी रामपुर के सांसद नदवी ने तुर्कमान गेट इलाके में पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। मध्य रेंज के संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा ने बताया कि कुछ लोगों के बुलाने पर सपा सांसद नदवी मंगलवार देर रात करीब 11 बजे तुर्कमान गेट पर आए थे। इस दौरान उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की। करीब 1 घंटे रुककर वह लोगों से मिले। करीब 12 बजे वह वापस रामपुर लौट गए। पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मीटिंग के दौरान क्या हुआ और कौन कौन इसमें शामिल थे। पुलिस जल्द ही सांसद और मीटिंग में मौजूद लोगों को बुलाकर पूछताछ कर सकती है।
अब जानते हैं एमसीडी ने इस पूरे मामले पर क्या आदेश दिया था। दिसंबर में एमसीडी ने 0.195 एकड़ क्षेत्र में बनी फैज़े इलाही मस्जिद के अलावा मस्जिद के पास बने बाकी निर्माण को अवैध घोषित किया था। एमसीडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड या मस्जिद प्रबंधन समिति मस्जिद की जमीन के अलावा बाकी जमीन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज नहीं दे सके। एमसीडी ने 22 दिसंबर को मस्जिद समिति को जारी एक नोटिस में बताया था कि मस्जिद की जमीन को छोड़कर बाकी जमीन भारत सरकार के अधीन है और इस पर बना निर्माण अवैध है। आदेश में यह भी कहा गया था कि इस जमीन पर बनी मस्जिद के अलावा बाकी हिस्सा अतिक्रमण है और उसे हटाया जाना जरूरी है। इस पूरे मामले पर राजनीति भी अपने चरम पर है। विपक्ष लगातार सरकार पर इसे लेकर निशाना साध रहा है। वहीं भाजपा इसे हाईकोर्ट का आदेश बता रही है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने पुलिस पर पत्थरबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि अतिक्रमण हटाने की पूरी प्रक्रिया अदालत के आदेशों के बाद की गई है, इसका विरोध करना अनुचित है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि फैज़े इलाही मस्जिद पूरी तरह सुरक्षित है और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कार्रवाई केवल अवैध अतिक्रमण पर की जा रही है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के काम में बाधा पैदा करने वालों से कठोरता से व्यवहार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार के उकसावे में न आएं। एआईएमआईएम प्रमुख और मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पूरी घटना को गलत बताते हुए कहा, हाई कोर्ट ने मस्जिद के टाइटल पर फैसला सुनाया जबकि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। दिल्ली वक्फ बोर्ड भी रिव्यू पिटीशन दाखिल न करके सही कानूनी कार्रवाई करने में नाकाम रहा। उन्होंने आगे कहा कि यह सब मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। ओवैसी ने आगे आरोप लगाया कि वक्फ एक्ट का इस्तेमाल मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए किया जा रहा है। तो ये थे दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़े कुछ अपडेट। पूरा मामला जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।